ठीक है। हम एकदम डरेंगे नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी ने सिखाया है डरना नहीं, एकदम डरना नहीं। मम्मा है मेरी और बहुत सुंदर है, हमेशा सुंदर ही रहेंगी। ठीक है ना? ओके, ठीक है। अब आप आराम से जाओ और चिंता मत करो। हाँ बन गई है। और कोरोना से आज मौतें हुई हैं टोटल 32। 11 मौतें मोक्षधाम से हुई और 21 मौतें हुई हैं स्वर्गधाम से, जिसमें आपको बता दें कि 10 मौतें कोरोना पॉजिटिव से हुई हैं टोटल दोनों मोक्षधामों में। 32 लोग मरे हैं, जिसमें 11 मोक्षधाम सदर बाजार क्षेत्र से स्वर्गधाम में हुई और उसके बाद में गर्रा घाट पर हुई 21 मौतें, जिसमें 10 कोरोना की हैं। लेकिन इस कोरोना ने अपनों को ऐसा छोड़ दिया है, जो मजबूर कर दिया है। न तो कोई घर वाला आता है, न चचा आते हैं, न भतीजे आते हैं, न मामा आते हैं, न भाई आते हैं। ये नजारा दर्दनाक हम आपको दिखा रहे, कई नजारे आज हम आपको दिखाएंगे। एक बड़े मियाँ बाखूबी आप देख रहे हैं, मीरा मिश्रा के पति मधुर मोहन इंदिरानगर के रहने वाले हैं, जिनकी पत्नी का देहांत हो गया कोरोना पॉजिटिव में, और उनकी बेटी और वो खुद बेचारे बड़े बूढ़े लेकर आए। लाने के बाद में जब उनके कोरोना शव को लाया गया तो बेचारे का हाथ नहीं लगा रहे थे, हाथ कपा रहे थे। उनकी मदद के लिए हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में हमने उनकी मदद करी और आगे और कुछ दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये एक नजारा और देखिए, ये भी सदर बाजार क्षेत्र का है। बेटा, बेटी और पति अपने परिवार की महिला को अंत्येष्टि दे रहे हैं। ये देखिए, एक मां को उसका पति, उसका बेटा, उसकी बहन अंत्येष्टि दे रहे हैं। इस समय न तो मामा है, न चाचा है, न भाई है, न कोई भी नहीं है। परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। कोरोना ने खून सफेद करा दिए। कोरोना ने अपनों को अपनों से कैसा जुदा कराया। नजारा अगर देखना है तो स्वर्गधाम में आ जाएं और भरपूर नजारा देखें, दिल दहल जाता है। ये बेटी आप देख रहे हैं, ये नजारा जो हम आपको दिखा रहे हैं, मीरा मिश्रा वाइफ ऑफ मधुर मोहन का है। बेटी रो रही थी और उसका पिता छुपा रहा था, लेकिन बेटी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, इसलिए मां से कह रही थी, मम्मी सब कुछ कर लिया, सब इंतजाम कर लिया, आप बहुत अच्छी हो, आप जा रही हो, जो आप कहोगी वो हम करेंगे। ऐसी ऐसी बातें सुन के कलेजा कांप गया। लेकिन कोरोना ने खून सफेद करा दिए। परिवार के लोग ऐसे डरते हैं कि जैसे मानो कोरोना खा लेगा, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि ऊपर वाले ने जितनी मौत लिख दी है, जिस समय लिख दी है, आना उसी समय मौत है। वो चीज अलग है कि बहाना कोरोना का लगे ये कोई और लगे। इसी को लेकर हम आपको बता दें एक नया नजारा। लगभग 1 महीना पहले सुनीता एडमिट हुई थी आइसोलेशन में और 1 महीने के बाद उसकी 29 तारीख को मौत हो गई सुनीता की। परिवार के लोग नहीं आए। जब परिवार के लोग कोई नहीं आया, 7 दिन तक उसकी कोरोना की बॉडी शवगृह में रखी रही, तो फिर वही नजारा हुआ कि एम्बुलेंस चालक वीरू मुदित और इसके अलावा हम खान रिपोर्टर केजीएन इंडिया न्यूज आगे आई और आने के बाद में एक मां को और कांधा दिया। शर्म आना चाहिए ऐसी औलादों को। एक बेटा अपनी मां को छोड़ गया और 7 दिन तक कोई राय दुहाई नहीं। हालांकि 1 महीना पहले आइसोलेशन में भर्ती हुआ था, सुनीता भर्ती हुई थी, लेकिन 29 तारीख को मौत हो गई। मौत होने के बाद परिवार वालों की रास्ता देखी गई। 7 दिन हो गए जब कोई नहीं आया, तो आखिरकार मानवता के नाते हाथ बढ़ाया हम लोगों ने। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि उसको अग्नि कौन देगा, तो इसलिए हमने एक मां और बनाई। ये हमारा सौभाग्य था जो हमें एक मां को और अग्नि देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और कोरोना का शव ला के हमने अपने हाथों से चिता पर रखा। नजारा बाखूबी आप देख रहे हैं। अगर हमारी मौत है तो कोई रोक नहीं सकता, और जब मौत नहीं है तो कोई मार नहीं सकता। लेकिन हमने दूसरी मां का
अंत्येष्टि कराई, 2 माओं की कराई, एक सुदामा देवी की कराई थी और एक कराई है सुनीता की। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारी खुशनसीबी है और ये उनके परिवार की बदनसीबी है जो ये सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन कुल मिला के आपको बता दें, कोरोना ने खून सफेद कर दिए। कोरोना के डर के मारे लोगों ने घरों में रहना छोड़ दिया है। कोरोना, अरे कोरोना नहीं है दहशत, वहम। क्या कोरोना अगर हो गया तो क्या हम अपनों को छोड़ देंगे? बड़े शर्म की बात है। विस्तार से नजर आप देखिए। और एम्बुलेंस चालक की मानवता को सलाम। वीरू, मुदित, शेरू और उनकी टीम के साथ उन्होंने बराबर से हाथ बटाया। उनकी भी मानवता को सलाम। जो लोग सचमुच अपने माँ बाप से करते हैं प्यार, वो भला कैसे करेंगे? माँ बाप की बेइज्जती से इनकार हम करेंगे। उन लोगों की अंत्येष्टि जो माँ बाप जिन्होंने अपनी औलादों को पाल पोस के बड़ा करा और ऐसे टाइम पे औलादें छोड़कर जाती हैं, भगवान उनको जीवन में माफ नहीं करेगा। और ये हम लोगों का सौभाग्य है जो हमको माँ का आशीर्वाद के साथ साथ माँ की अंत्येष्टि करने का मौका मिला। क्योंकि सुनीता देवी जिस समय पैदा हुई थी, ऊपर वाले ने उसी समय ये लिख दिया था कि तुम्हारी अंत्येष्टि एक मोहम्मदन के हाथों होगी, खान रिपोर्टर के हाथों होगी। ये हमारा सौभाग्य है और शायद हम दुआ करेंगे कि सुनीता देवी के साथ साथ सुदामा देवी जो इससे पहले मरी थी, उनकी परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन समाज के लिए ये सीख है। फिर हम बता दें, कोरोना से नहीं मरेगा आदमी, डर से मरेगा। अगर मौत आई है तो कोरोना बहाना लगेगा, लेकिन उन परिवारों को कैसे सबर आ रहा होगा? वो क्या सोच रहे होंगे कि हमारी माँ कहाँ गई? वो बेटे कभी जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे, वो खानदान कभी जीवन में खुश नहीं रह पाएगा। चाहे बेटे हो, बाप हो या भाई हो या भतीजे हो, कोई भी हो। एक 70-75 साल की महिला को कोरोना में छोड़ दिया, 7 दिन तक पड़ी रही, कोई राय दुहाई नहीं। लेकिन एम्बुलेंस चालकों की मानवता काम आई और उसके साथ हम सब मिलके सुनीता को अग्नि दी और उसके बाद में परमात्मा से दुआ भी करी कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। समाज के लिए सीख है कि जब तक आंखें खुली हैं तो सब अपने हैं, आंखें मिचने के बाद कोई किसी का नहीं है। ये सोच लीजिए। नजारा आपके सामने है, विस्तार से देखिए। और भले से सुनीता के बेटे नहीं आए, लेकिन ऊपर वाले ने सुनीता को इतने बेटे दे दिए जो बताने की जरूरत ही नहीं। नजारा आपके सामने है। खोल के से। और आपको बता दें, स्वर्गधाम में लकड़ी के विक्रेता अखिलेश गुप्ता भी इस नेक काम में पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा, मैं भी माँ के काम में हाथ बटाऊंगा और देसी घी ला के माँ के मुख पर डाला। उनका ये कहना था कि माँ मेरी भी है, तुम सबकी माँ है तो मेरी भी माँ है, मैं भी अपना फर्ज अदा करूंगा। अखिलेश गुप्ता ने भी मानवता निभाई, लेकिन सुनीता को इतने बेटे इतने लाड़ प्यार से अंत्येष्टि दे रहे हैं कि कभी शायद सुनीता ने सोचा भी ना होगा कि हमारे मरने के बाद जिनको हमने पैदा करा वो मुंह मोड़ लेंगे, लेकिन जिनको हमने पैदा नहीं कराया वो हमारा कहां तक साथ देंगे, ये बताने की जरूरत ही नहीं। नजर आपके सामने है। और दोस्तों, सुनीता को अग्नि देने का सौभाग्य मुझ खान रिपोर्टर को प्राप्त हुआ। ये ऊपर वाले का शुक्र है, एहसान है उसका कि सुनीता को मुख्य अग्नि देने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ।
और दिल में अगर जज्बा है, इंसानियत है, मानवता है तो कहीं जाना नहीं पड़ता है। ऊपर वाला भी उसी के पास भेजता है कि जिसमें ये जज्बा है। ये हम सभी का सौभाग्य था जो सुनीता अपनी मां को हम लोगों ने धूमधाम से अंत्येष्टि करी और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी। लेकिन समाज के लिए आईना है, अगर कोई ऐसा हो, अगर किसी के माँ बाप साथ छोड़ दें तो हम सबका फर्ज बनता है उन बूढ़े माँ बाप को सीने से लगाएं और उनकी हर ख्वाहिश को कोशिश करें, पूरा करें और उनको उन बेटों का प्यार दें जैसे उन्होंने अपने तन से पैदा करा। कुल मिला के सुनीता की अंत्येष्टि करके बड़ा सुकून मिला और समाज के लिए एक सीख भी है कि बूढ़े माँ बाप की कद्र करें, यही हमारा सौभाग्य है। और सुनीता के मुंह बोले बेटे जब तक नहीं हटे, जब तक मां सुनीता की चिता ने भरपूर अग्नि नहीं पकड़ ली, कोने कोने पर अग्नि लग गई, आगी लग गई ताकि कोई भी हिस्सा अग्नि से महरूम न रह जाए। इसीलिए सुनीता के सारे बेटों ने धूमधाम से और अपने मन से सुनीता को अग्नि दी। सुनीता का सौभाग्य है कि परिवार ने साथ छोड़ दिया हो, लेकिन मुंह बोले बेटों ने अंत तक साथ निभाया। हम सुनवाते हैं आपको कि क्या कहना है इन बेटों का। 2 दिन कराई, एक मौत आज कराई। इसके भी परिवार वाले नहीं आए थे क्या? इसके परिवार वाले नहीं आए। हमें पता कि 4-5 दिन से बॉडी रखी हुई था। हम लोगों को सूचना मिलते तुरंत हम लोग मौके पर पहुँच गए, लकड़ी की व्यवस्था करवाई और बॉडी को तुरंत यहाँ पे शमशान घाट लेके आए और जो भी सहायता हम लोगों से हो सकी वो हमने करने के लिए तैयार है। मोदी जी आप ये तो सर आगे इस बार भी करा है, वैसे भी आगे बनता है तो आगे भी करते रहेंगे। आप बताइए, आप लोग समाज सेवा ऐसी जारी रखेंगे? जी बिल्कुल, समाज सेवा जारी रखेंगे और जैसे ही लावारिस की हम लोग को सूचना मिलती है हम लोग तुरंत मौके पहुंचते हैं और सारी व्यवस्था करते हैं लकड़ी की, और जैसा आप देख ही रहे हैं सामने। अखिलेश जी, आपने भी आज बहुत मेहनत करी है एक अम्मा के लिए, क्योंकि उस अम्मा के बेटे सब चले गए थे, हम ही लोग उसके बेटे थे, तो आज आपने भी बहुत मेहनत करी। आगे भी क्या ऐसी उम्मीदें रखें? हम तो हमेशा मेहनत करते हैं, करते रहेंगे। जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ हम बराबर से खड़े हैं, एक हो चाहे 10 हो चाहे 1000 हो। और हम तो परमात्मा से यही दुआ करते हैं कहर बंद कर दे। और बिल्कुल सही कहना है अखिलेश गुप्ता के साथ साथ सभी का कि परमात्मा कहर बंद कर दे। परमात्मा जो कहर नाजिल करा है परमात्मा बंद कर दे। और अगर शायद हम लोगों से कोई उसकी शान में गलती हो गई हो तो उसे माफ कर दे, लेकिन अब यह कहर बंद कर दे क्योंकि बेतहाशा मौतें हो रही हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस न कर पाएं।